करेंगे डायरिया यानी कि दस्त के बारे में। डायरिया कैसे होता है, डायरिया होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, डायरिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डायरिया किसे कहते हैं। दस्त को डायरिया, लूज मोशन या अतिसार के नाम से भी जाना जाता है। दस्त के दौरान मल बिल्कुल ढीला या बिल्कुल पानी जैसा पतला हो जाता है। अगर व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं या डायरिया की समस्या हो जाती है तो इसके दौरान व्यक्ति का मल बिल्कुल पतला या बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। दस्त को डायरिया, लूज मोशन या अतिसार के नाम से भी जाना जाता है। डायरिया को सीवियरिटी के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर व्यक्ति को दस्त की समस्या कम समय के लिए है तो उसको एक्यूट कहते हैं, और अगर दस्त की समस्या लंबे समय तक है तो उसको क्रोनिक कहते हैं। जब दस्त 1 से 2 दिन के लिए होते हैं तो इसे एक्यूट डायरिया कहते हैं, और जब दस्त 3 से 4 सप्ताह तक लगातार होते रहते हैं तो इसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। अगर व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो जाती है या दस्त की समस्या हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, आइए जानते हैं। बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना। जब भी व्यक्ति को दस्त की समस्या हो जाती है तो व्यक्ति बार बार फ्रेश होने जाता है, बार बार पोटी करने जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए व्यक्ति को बार बार फ्रेश होने की इच्छा होती है। निर्जलीकरण, बॉडी में तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि जब व्यक्ति बार बार फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। होठों और त्वचा का सूखापन, जब शरीर का डिहाइड्रेशन होने लगता है तो होठ पे और स्किन पे सूखापन आने लगता है। होठ काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मतली और उल्टी होना, नोज़िया और वोमिटिंग भी होने लगता है। जब भी व्यक्ति को डायरिया की समस्या होती है तो वह किसी न किसी कारण से ज़रूर होती है। आइए जानते हैं उन सभी कारण के बारे में जिनकी वजह से व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो जाती है। बैक्टीरियल संक्रमण, इसको हम सेक्रेटरी डायरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर व्यक्ति के पेट में कोलेरा और ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर इनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो इसे ही हम बैक्टीरियल संक्रमण कहते हैं, क्योंकि कोलेरा और ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। और अगर बैक्टीरियल संक्रमण के कारण डायरिया की समस्या होती है तो उसको सेक्रेटरी डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। परजीवी संक्रमण या वायरल संक्रमण, अगर पेट में संक्रमण किसी भी पैरासाइट या वायरस की वजह से हुआ है तो इसे पैरासाइट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर व्यक्ति के पेट में पैरासाइट इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से संक्रमण हुआ है तो इस स्थिति में रैपिड डिहाइड्रेशन होता है। फूड इंटॉलरेंस, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा खाना खाने से दस्त की समस्या होती है जो खाना वह पसंद ना करता हो तो ऐसे डायरिया को ओस्मोटिक डायरिया कहते हैं। पेट और पित्ताशय की सर्जरी होना, अगर किसी भी व्यक्ति की हाल फिलहाल में स्टोमक गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है तो भी व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो सकती है। दवा से रिएक्शन होना, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी मेडिसिन से कोई रिएक्शन हुआ है तो भी व्यक्ति को दस्त लगने की संभावना हो सकती है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, अगर किसी भी व्यक्ति को आंत में किसी भी तरह का संक्रमण है तो भी व्यक्ति को दस्त लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, डायरिया के दौरान व्यक्ति को कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, आइए जानते हैं। कैटेगरी के आधार पर ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक्यूट डायरिया में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं। टैबलेट नॉरफ्लॉक्स TZ-RF, यह मेडिसिन एक एक गोली दिन में 2 बार दी जाती है। इस मेडिसिन में जो कंपोजिशन होता है वो होता है नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल 600 मिलीग्राम की मात्रा में। नॉरफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के संक्रमण को ख़त्म करती है
और टिनिडाजोल परजीवियों के संक्रमण को ख़त्म करती है। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया के संक्रमण से हुआ है तो भी यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, और अगर परजीवियों के संक्रमण से हुआ है तो भी यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। इंडिया में जो व्यक्तियों को ज़्यादातर डायरिया की समस्या होती है वो परजीवियों के संक्रमण के कारण ही होती है। टैबलेट एनाफोर्टान, यह टैबलेट एक एक गोली दिन में 3 बार दी जाती है। इस टैबलेट में जो कंपोजिशन होता है वो होता है कैमलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम की मात्रा में और पैरासीटामोल 300 मिलीग्राम की मात्रा में। यह मेडिसिन पेट दर्द और सूजन को ख़त्म करती है। जब भी व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो जाती है तो पेट में मरोड़े भी उठने लगती है और पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। यह मेडिसिन पेट में दर्द और पेट में किसी भी प्रकार के मरोड़ों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। नेक्स्ट मेडिसिन टैबलेट लोमोटिल, यह मेडिसिन भी एक एक गोली दिन में 3 बार दी जाती है। इस मेडिसिन में जो कंपोजिशन होता है वो होता है डाइफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड 2.5 मिलीग्राम की मात्रा में और एट्रोपिन सल्फेट 0.025 मिलीग्राम की मात्रा में। यह मेडिसिन बार बार मोशन की आवृत्ति को कम करती है। जब भी व्यक्ति को दस्त की समस्या हो जाती है तो व्यक्ति बार बार फ्रेश होने जाता है। यह मेडिसिन बार बार फ्रेश होने की फ्रीक्वेंसी को कम करती है। टैबलेट ओमेजेल, यह मेडिसिन दिन में एक एक गोली 2 बार दी जाती है। यह मेडिसिन खाना खाने से आधा घंटा पहले दी जाती है। इस मेडिसिन में जो कंपोजिशन होता है वो होता है ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम की मात्रा में। यह मेडिसिन सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जैसे लक्षणों में रिलीफ देती है। एसिड रिफ्लक्स के कारण एसिड आंत में और खाने की नली में जाने लगता है, और पेप्टिक अल्सर के कारण खाने की नली में और आंतों में और पेट में छाले होने लगते हैं, और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के कारण व्यक्ति के पेट में जो एसिड बनता है उस एसिड के कारण ही पेट में छाले होने लगते हैं। यह मेडिसिन उन सभी लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। अब अगर व्यक्ति को क्रोनिक डायरिया की समस्या है, अगर व्यक्ति को दस्त लंबे समय से हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। टैबलेट नोरफ्लॉक्सटिजेड, यह टैबलेट एक गोली दिन में 3 बार दी जाती है। जो पहली टैबलेट थी वो थी नोरफ्लॉक्सटिजेड आरएफ, और ये है नोरफ्लॉक्सटिजेड। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनमें क्या अंतर है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और इंजेक्शन एमिकासिन भी दिया जा सकता है, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन होता है। इसको आप 5 mg kg के हिसाब से दिन में 2 बार दे सकते हैं। नोरफ्लॉक्सटिजेड टैबलेट में जो कंपोजिशन होता है वो होता है नोरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की मात्रा में और टिनिडाजोल 600 मिलीग्राम की मात्रा में। इस मेडिसिन का क्या यूज़ होता है आइए जानते हैं। नोरफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के संक्रमण को ख़त्म करता है। टिनिडाजोल परजीवियों के संक्रमण को ख़त्म करता है। और इस मेडिसिन में जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो होती है लैक्टिक एसिड बेसिलस, जो एक प्रोबायोटिक होता है। जब भी एंटीबायोटिक यूज़ होती है तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं यह मेडिसिन उन बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है। यूज़फुल बैक्टीरिया जो आंत में होते हैं, जो भोजन को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन उन सभी बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है, जिसके कारण भी व्यक्ति को लंबे समय तक दस्त होने की संभावना होती है। इस मेडिसिन में लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, ये प्रोबायोटिक होता है। दरअसल ये लैक्टिक एसिड बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनके स्पोर होते हैं, और जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये स्पोर भी साथ में चले जाते हैं और ये दोबारा से बॉडी में बैक्टीरिया को रिस्टोर कर देते हैं, और खाना पचाने का जो प्रोसेस होता है वो फिर से सही हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो होती है वो होते हैं इंजेक्शन एमसेट। इस इंजेक्शन को आईवी या आईएम आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, या तो आप इसे मांस में लगा सकते हैं या आप इसे सीधा वेंस में भी लगा सकते हैं।
इस इंजेक्शन में जो कंपोजिशन होता है वो होता है ओंडासेट्रोन 2 ml की मात्रा में। और इस इंजेक्शन का यूज़ लगातार होने वाली उल्टी को कम करने के लिए किया जाता है। कभी कभी दस्त के साथ उल्टी भी ज़्यादा होने लगती है, तो उस उल्टी को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और क्रोनिक डायरिया के दौरान आपको टैबलेट एनाफोर्टान एक गोली दिन में 3 बार और टैबलेट लोमोटिल एक गोली दिन में 3 बार ये भी देनी है। टैबलेट एल्बेंडाजोल, यह टैबलेट आपको सिर्फ एक ही देनी है। इस टैबलेट में जो कंपोजिशन होता है वो होता है एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की मात्रा में। इस मेडिसिन का यूज़ पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए किया जाता है। कभी कभी दस्त पेट के कीड़ों के कारण भी लग सकते हैं, तो इसलिए आपको एक टैबलेट एल्बेंडाजोल की भी देनी है। और यह टैबलेट बस सिर्फ आपको एक ही बार देनी है, यह बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। फिर इस टैबलेट को नहीं देना है। अगर व्यक्ति को डायरिया की समस्या हो जाती है तो उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात भी होती है। आइए जानते हैं उन सभी के बारे में। इलेक्ट्रोल और प्रोलाइट पाउडर व्यक्ति में डिहाइड्रेशन की समस्या को कम करते हैं और बॉडी को फिर से रिहाइड्रेट करते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोल या प्रोलाइट पाउडर नहीं है तो आप 8 चम्मच चीनी में 1 छोटी चम्मच नमक को मिलाकर 1 लीटर पानी में उबाल ले और ठंडा करके व्यक्ति को धीरे धीरे पिलाते रहे। ऐसा करने से व्यक्ति के डिहाइड्रेशन होने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम हो जाती है और व्यक्ति का रिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। फलों का जूस पिलाए, नारियल का पानी पिलाए और ज़्यादा पका हुआ केला खाने को दे। ये सभी चीज़ें भी दस्त में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। दाल का पानी, चावल का पानी और घर की छाछ पीने को दे। चावल की पतली खिचड़ी खाने को दे। घी, जंक फूड और कच्ची सब्जी बिल्कुल ना खाए। इन सभी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये थी वे सभी मेडिसिन जिनका यूज़ अगर व्यक्ति को डायरिया हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा